अस्सलामुअलैकुम बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। लंदन से कोरियर के जरिए मंगवाया गया राना शमीम का असल बयान हल्फी अदालत में पेश। तौहीन अदालत केस की समाअत आपके क्लाइंट मानते हैं अखबार में जो छपा है वो इनके बयान हल्फी के मुताबिक है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कहा अदालत को तनकीद से घबराहट बिल्कुल नहीं है। 3 साल बाद एक बयान हल्फी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया। अदालतों का प्रॉब्लम ये है कि जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, प्रेस रिलीज नहीं दे सकते। केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के पुराने हॉल में जारी रहेगी। शौकत अमीरजादा ANP, मोहम्मद सईद पीपल्स पार्टी और जाहिर शाह JUF के उम्मीदवार 145 अरकान पर मुश्तमिल सूबाई असेंबली में सेनेटर मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट दरकार। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त। कई शहरों में JUF के हुक्मरान जमात से आगे निकल गए। 4 शहरों में मेयर का इलेक्शन, मर्दान में ANP और कोहाट में JUF के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 64 में से 19 तहसीलों में भी JUI आगे, PTI 15 तहसीलों में और आजाद उम्मीदवार 12 तहसीलों में आगे। अवामी नेशनल पार्टी को भी 8 तहसीलों में बढ़तरी हासिल। पेशावर में हुक्मरान जमात ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं अफगानिस्तान का मसला बड़ा गंभीर है, वहाँ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, रोटी और दवाई के लाले पड़ गए। आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया का फर्ज है अफगान अवाम की मदद करे। रहनुमा नून लीग अता ताड़र कहते हैं रमजान शुगर मिल्स केसेस में हुकूमत के पास कोई शवाहिद नहीं। किसान को इनकी जरूरत के मुताबिक क्रेडिट नहीं मिल रहा, बैंकों को टारगेट दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक का मुल्तान में एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी के इजलास से खिताब, कहा अजला को फाइनेंस के हिस्से नहीं मिल रहे, ज़राअत में बेहतरी लाई जा सकती है। बिजली के सार्फिन को 440 वोल्ट का एक और झटका। CPP ने बिजली की कीमत में मजीद 4 रुपए 33 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। नेपरा 29 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सरगोदा इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली के बाइस खाद का शदीद बहरान। जिला भर में 3 रोज से जारी खाद डीलर्स की हड़ताल के बाइस किसानों की शदीद मुश्किलात का सामना। बर वक्त खाद न मिलने से रवा साल गंदम की फसल शदीद मुतासर होने का खदशा। रावलपिंडी में चमनाबाद मिसरियाल रोड पर घर की 3री मंजिल पर गैस लीकेज से धमाका, मां और 3 बच्चे झुलस कर जख्मी। जख्मियों में 8 साला दुआ, 13 साला मोमिन और 10 साला ईमान शामिल। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि खातून अनम की हालत तशवीशनाक है। चुनिया में नूरपुर स्टॉप के करीब ट्रैफिक हादसा, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये का कहना था कि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में महंगाई के वार न थम सके, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। मसाला जात भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गए। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। गैस पॉलिसी के नाम पर अवाम के साथ मजाक, मुल्क भर में गैस बहरान ने हुकूमत के तमाम दावों का पोल खोल दिया। कराची के शहरी होटल से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद में भी खवातीन के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद की जिंदगियां निगल लिया। मुल्क भर में अमवात 28,878 हो गयी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 360 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 43,242 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.83% रही। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का खौफ बरकरार। ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नजर एशियाई स्टॉक मार्केट में भी मंदी। अमेरिका का कहना है कि ओमिक्रॉन में तेजी से फैलने की सलाहियत है, ये पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। पंजाब के बालाई इलाके शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में, हद निगाह कम होने पर मोटरवे और GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सुबह के वक्त कई मकामात पर मोटरवेज बंद। कौमी शाहराहों पर भी गाड़ियों की रफ्तार कम, ट्रेनों की आमद में ताखीर। अफगानिस्तान फिजाई आलूदगी का गढ़ बन गया। दारुल हुकूमत काबुल आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी से लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची का 5वां नंबर। आलमी तहकीकाती इदारे ने आलूदा ममालिक की फहरिस्त में भारत को फिजाई आलूदगी की फैलाने वाला सबसे बड़ा मुल्क करार दे दिया। मुल्क में जाड़ा जो बन पर आ गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं का राज। शहरियों की कुल्फी जम गई। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कश्मीर की वादियां बर्फ से ढक गईं। लोग घरों में महसूर। गिलगित में भी झील, दरिया, नदी नाले जम गए। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली।
फिलिपाइन में समुद्री तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही, हलाकतों की तादाद 200 तक तजावुज कर गई। समुद्री तूफान राय से कई घर मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। अस्पताल, स्कूल, इमारतें सब कुछ तहस नहस हो चुका। फौजी, कोस्ट गार्ड, रेस्क्यू टीमों के हमरा कामों में मसरूफ। तालिबान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक अफगान हुकूमत के नामजद मंदूब गुलाम इसहाक ज़ई मुस्ताफी तर्जुमान का कहना है कि तालिबान हुकूमत के दौरान अफगान मिशन के लिए काम जारी रखना मुश्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा का सुहेल शाहीन को अफगान सफीर मुकर्रर करने से इनकार। पाकिस्तान ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम की बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने आइंदा साल दौरे पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। कीवी टीम आइंदा साल दिसंबर में 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। मेहमान टीम अप्रैल 2023 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएगी। और अतालवी फुटबॉल लीग दिलचस्प मार्के। निपोली ने प्लान के खिलाफ 1-0 से फतह समेटी। ला लीगा में रियल मैड्रिड और केट्स के दरमियान कांटे का मुकाबला। खेल बगैर किसी गोल के बेनतीजा खत्म हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब पोलिंग 4 बजे तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के पुराने हॉल में होगी। तहरीक इंसाफ ने अयूब आफरीदी को सेनेट की नशिस्तें मुस्ताफी कराकर शौकत तरीन को टिकट दिया था। शौकत अमीरजादा ANP, मोहम्मद सईद पीपल्स पार्टी और जाहिर शाह JUIF के उम्मीदवार हैं। 145 अरकान पर मुश्तमिल सूबाई असेंबली में PTI के 94 अरकान हैं, जबकि JUIF के अरकान की तादाद 15 है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ANP 12, मुस्लिम लीग नून 7, पीपल्स पार्टी 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, जमात इस्लामी 3 और मुस्लिम लीग कौफ का 1 रुकन है, जबकि आजाद अरकान की तादाद 4 है। सेनेटर मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को 145 अरकान में से 50% से ज्यादा वोट दरकार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त। तहरीक इंसाफ को न सिर्फ कई इलाकों में अपसेट शिकस्त हुई, बल्कि हरीफ जमात JUIF इससे आगे भी निकल गई। 4 शहरों में मेयर का इलेक्शन हो रहा है, जिनमें से मर्दान में ANP और कोहाट में JUIF के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है, जबकि दीगर 2 शहरों में भी PTI पीछे है। 64 में से 19 तहसीलों में भी JUIF आगे है। PTI 15 तहसीलों में और आजाद उम्मीदवार 12 तहसीलों में आगे है। अवामी नेशनल पार्टी भी 8 तहसीलों में बढ़तरी हासिल किए हुए है। जमात इस्लामी 3, तहरीक इस्लाह पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून 2-2 तहसीलों में कत हासिल किए हुए है। पीपल्स पार्टी 1 तहसील में आगे है। जिला बुनेर की 6 में से 4 तहसीलों में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल कर ली है। इनमें चगरजई, डिगर, गदीजई और गागरा शामिल हैं, जबकि 2 तहसीलों के नताइज आना अभी भी बाकी हैं। इनमें से तहसील खदोखेल में 93% नताइज के मुताबिक PTI के मोहम्मद अफसर आगे हैं, जबकि जिला बुनेर के तहसील तोतालाई मंदिन में ANP आगे है। जिला स्वाबी की तहसील स्वाबी में PTI के अताउल्लाह खान 29,363 वोट लेकर जीत गए हैं। उनके मुकाबले में ANP के मोहम्मद अकमल खान 21,050 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। जिला स्वाबी के तहसील लाहौर में मुस्लिम लीग नून के आदिल खान आगे हैं, जबकि स्वाबी की तहसील टोपी में JUI के मोहम्मद रहीम आगे हैं। जिला करक की तहसील बांडा दादू शाह में PTI आगे है। जिला करक की तहसील करक में ANP के अब्दुल रहमान पहले और PTI के अजमतुल्लाह खान दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जमहूरी दहशतगर्द है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को बल्दियाती निजाम पर डाका पहली बार नहीं मिला। मुस्तफा कमाल का कहना है कि इस डाके में 2013 में MQM ने पीपल्स पार्टी का साथ भी दिया। पाकिस्तान के लोगों को बल्दियाती निजाम पर डाका पहली बार नहीं मिला। पाक सरजमीन पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से गुज़िश्ता रोज DC ऑफिस कोरंगी के सामने सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था। PTI तशद्दुद और धांधली के सहारे अवाम के इंतखाब करने के अमल की हैसियत कम करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली की कोशिशों में गहराइयों में दफन हो चुकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पेशावर में पोलिंग से कबल PTI के अफराद बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और इसी जमात के कारकुनान की जानिब से पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ और खवातीन समेत पोलिंग के अमले पर हमलों की खबरें आती रही। ये हरकतें गैर मकबूल हुकूमत की गमास हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज डेरा इस्माइल खान में ANP के उम्मीदवार को
قتل कर दिया गया और मकतूल के वर्सा ने PTI के वजीर पर इल्जाम लगाया कि रिश्वत देने की कोशिशों के बाद ये कत्ल हुआ। तशद्दुद और धांधली के सहारे PTI अवाम के इंतखाब करने के अमल की हैसियत कम करने की कोशिश कर रही है। हम इलेक्शन कमीशन के मुंतजिर हैं कि वो धांधली के खिलाफ एक्शन लें और साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं। पेशावर में विलेज कौंसिल उम्मीदवार जकरिया खान जीत की खुशी में हवाई फायरिंग करते हुए अपनी ही फायरिंग से जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान खुदकुश धमाका, रॉकेट हमले और फायरिंग के वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। जकरिया खान का ताल्लुक JUIF से था। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। बैलेट बॉक्सेज और बैलेट पेपर्स को जला दिया गया। नौशहरों और बोनेर में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर भी हमला किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में 2032 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। मुल्क के मुताबिक शहरों में गैस बहरान खत्म न हो सका, जिसके बायस घरों में खाना तो क्या अंडा तलना मुश्किल हो गया। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि माजी में सियासी बुनियादों पर गैस कनेक्शन दिए जाते रहे। अब मुल्क में गैस की डिमांड हर रोज बढ़ रही है। तवानाई की तलब और रसद में तवाज़ुन लाने के लिए मुतबादिल ज़राए की तरफ जाना पड़ेगा। गैस का बेदरीग इस्तेमाल न रोका गया तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। सर्दियों में गैस की किल्लत का LNG की दरामद से कोई ताल्लुक नहीं होता। हब रिवर रोड पर पुलिस मोबाइल और डंपर में हादसे के नतीजे में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जाँ बहक, 3 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक हब रिवर रोड पर मवाजगोट पुल पर 15 मददगार की पुलिस मोबाइल कंप्लेन पर जा रही थी कि इससे आगे चलने वाले डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पुलिस मोबाइल ने डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस मोबाइल डंपर में फंस गई और डंपर ड्राइवर कई फुट तक मोबाइल को घसीटने के बाद डंपर छोड़कर फरार हो गया। हादसे के नतीजे में मोबाइल में सवार 4 पुलिस एहलकार ASI इकबाल, कांस्टेबल एजाज, मीर हसन और अब्दुल कुयूम शदीद जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 50 साला ASI एजाज दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद डंपर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। फूड डिलीवरी बॉय को लूटने के दौरान अपने ही साथी पर गोली चला डाली। गुलिस्तान जौहर में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फूड डिलीवरी बॉय से लूटमार की कोशिश, मज़ाहमत के नतीजे में मुलजिम ने फायरिंग कर दी कि साथी डाकू वहीं हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में दारुल सेहत अस्पताल के करीब 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स फूड डिलीवरी बॉय फैसल अयाज से लूटमार कर रहे थे तो इसने मज़ाहमत कर दी, जिस पर एक मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस का बताना है कि डाकू की जानिब से की गई फायरिंग की जद में इसका अपना ही साथी आ गया, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि डिलीवरी बॉय को गोली कान से छूकर निकल गई, जिससे वो मामूली जख्मी है। फायरिंग से हलाक होने वाले डाकू की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि इसकी लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। डिग्री में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़ेरे एहतमाम ज़राई खाद की मसनूई किल्लत, डीलर माफिया और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के खिलाफ डिग्री के मरकजी मोहम्मदी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। STP के जिलाई सदर मीर यूनुस तालपुर, परवेज नोहानी, नसीर रमदान, चौधरी सैफुल्लाह गुल, काशिफ अकबर जुनेजो, महबूब अली, ठारो नोहानी, मानोमल सिंधी ने एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब किया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर हुकूमत जानबूझकर ज़राअत को तबाह करने पर तुली हुई है। अगर ज़राई खाद वक्त पर काश्तकारों को ना मिली तो गंदम की पैदावार मुतासिर हो सकती है और मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। सूबाई और वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले और मुल्क समेत डिग्री में जारी ज़राई खाद की मसनूई किल्लत को खत्म करने के लिए अमली इकदाम करे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 43,242 टेस्ट किए गए, जिनमें से 360 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 6 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.83% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने क्रिसमस पर लॉकडाउन लगाने की सूरत में वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दे दी। बरतानिया में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद में इजाफे के बायस वजीर आज़म बोरिस जॉनसन क्रिसमस पर मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन लॉकडाउन के खिलाफ काबीना के वजीर और अरकान पार्लियामेंट मैदान में आ गए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि अगर वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस पर लॉकडाउन लगाया तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। बोरिस जॉनसन के एक वजीर ने लॉकडाउन की सूरत में मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। बरतानिया
برطانیہ میں ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 50% इजाफे के साथ 37,000 तक पहुंच गई। बरतानिया के वजीर सेहत साजिद जावेद का कहना है कि क्रिसमस पर लॉकडाउन लगाने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नैपरा को बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दे दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹4.33 इजाफे की दरख्वास्त की है। दी गई दरख्वास्त में नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवंबर में कुल 8 अरब 48 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई और बिजली तकसीमकार कंपनियों को 8 अरब 24 करोड़ यूनिट फरोख्त किए गए। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत 29 दिसंबर को होगी। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। इस्लाम की खातिर बॉलीवुड से किनारा कशी इख्तियार करने वाली साबका भारतीय अदाकारा सना खान ने शौहर मुफ्ती अनस के हमरा पहली बार उम्रे की सआदत हासिल कर ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सना खान ने दौरान परवाज तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को शादी के बाद पहली बार उम्रे पर जाने की इतला दी। शेयर की गई तस्वीर में सना खान और उनके शौहर मुफ्ती अनस को एहराम पहने खुशगवार अंदाज में देखा जा सकता है। सना ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि क्या हसीन समा होगा, क्या हसीन घड़ी होगी जब काबा खुदा में हमारी हाजिरी होगी। ये निकाह के बाद हमारा सबसे खूबसूरत सफर है। वाददा सना खान ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर की जिसमें उनके शौहर मुफ्ती अनस को उम्रे की अदायगी के बाद मुंडे हुए सर के साथ देखा गया। सना खान ने गुज़िश्ता साल भारतीय रियासत गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती अनस से शादी की थी। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी कंपनी फाइजर ने बच्चों को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को मौसर बनाने के लिए खुराक में इजाफा कर दिया। फाइजर ने कहा है कि 2 से 5 साल तक के बच्चों को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन मतलूबा मदाफियत पैदा करने में गैर मौसर हो रही है। वैक्सीन के कोर्स में 2 खुराकों के बजाय 3 खुराकें शामिल की जा रही हैं। कंपनी ने अपने डेटा को मद्देनजर रखते हुए 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन की खुराकों में इजाफा करने का फैसला किया है। बच्चों के आला सतह पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन की 2 खुराकें दिए जाने का 2 महीने बाद फिर 3 माइक्रोग्राम की तीसरी खुराक का इंतजाम किया जाएगा, जिसके नताइज जारी मुताले में शामिल किए जाएंगे। अमरीकी महकमा बराए सेहत और इंसानी खदमात के मातहत इदारे 5 से 11 साल के बच्चों को दी गई फाइजर कोरोना वैक्सीन से अब तक कल्बी सूजिश के 8 केसेस सामने आ चुके हैं। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़ियात BTV इंफोटेनमेंट में। 16 साला अमरीकी नौजवान आइजैक जॉनसन ने अपना मुंह 4 इंच खोलकर सबसे बड़े मुंह का आलमी रिकॉर्ड एक बार फिर अपने नाम कर लिया है। मिनेसोटा के रिहायशी आइजैक ने 2019 में अपना जबड़ा 3.67 इंच खोलकर पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े मुंह का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया था। तब इसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन चंद माह बाद पेंसिल्वानिया के एक और नौजवान ने इससे भी बड़ा मुंह खोलकर इसे आलमी रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। 2 साल बाद आइजैक ने एक बार फिर कोशिश की और अपना मुंह 4 इंच तक खोलने में कामयाब हो गया। आइजैक की इस कामयाबी को मकामी मीडिया ने नुमाया तौर पर नशर भी किया, लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड तस्लीम करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कार्रवाई जारी है। मुझे हैरत भी है और खुशी भी कि मैं कुदरती तौर पर इतना बड़ा मुंह खोल सकता हूँ। आइजैक ने मीडिया से गुफ्तगू करते ये बात कही। इसे अगले साल इटली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले अफराद से मुतालिक एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी गई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम आइंदा साल दिसंबर से 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। मेहमान टीम अप्रैल 2023 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी, जहां वो 10 व्हाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन मार्टिन सर्निन से मुलाकातों में तबादला ख्याल के बाद इन दौरों को हतमी शक्ल दी गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पहले दौरा पाकिस्तान में शामिल 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस बिलतरतीब ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे, जबकि दूसरे दौरे में मेहमान टीम को 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। दोनों बोर्ड्स अब दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि वो मार्टिन सैंडन और इनके बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। वो इनसे होने वाली मुलाकातों के नताइज पर भी बहुत खुश हैं। ये दोनों बोर्ड्स के मजबूत ताल्लुकात की जमानत और इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बरादरी का एक अहम रुकन है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि रमीज राजा और मार्टिन सैंडन के दुबई में नतीजा
खीज और तामीरी गुफ्तगू हुई, जिससे दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात भी मजीद मजबूत हुए हैं। अब पाकिस्तान मार्च 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 टेस्ट, 11 वनडे और 13 T20 मैचेस की मेजबानी करेगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा मंगल को, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, स्मोक पड़ने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लिहा स्कर्दू -14, स्टोर -10, गोब्स -9, गिलगित -8, बगरोड, कालाम, कोयटा, श्रीनगर -6, देर, हुंजा -6, मालम जब्बा, रावलाकोट, बारामूला और पुलवामा में -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।